Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the second part of question number 1, exercise 3.6. So second part में है 2 upon under root x plus 3 upon under root y equals to 2. So यहाँ पे अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेम देखो दोनों इक्वेशंस में अगेन 1 upon root x कॉमन है और 1 upon root y कॉमन है. So we'll begin with let 1 upon root x equals to u and 1 upon root y equals to v. ठीक है जी. सो अब इक्वेशंस क्या मिलेंगी मुझे 2 और ये अब देखो यहाँ पे ये चीज समझना क्योंकि पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है. ये 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स है ना. सो दैट मीन्स 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स हमने u ले लिया तो ये 2u बन जाएगा. लास्ट वाला जो था उसमें हमारा क्या था, अपॉन में 2 था. तो जब अपॉन में हमारे पास 2 था तो ये u अपॉन 2 आया था. बट इस केस में हमारे पास अपॉन में कोई नंबर नहीं है, वही था तो हमारा वो डायरेक्ट ये हो जाएगा 2. ठीक है जी. सो यहाँ पे हमारे पास हो गया 1 अपॉन रूट एक्स लिया है हमने u के इक्वल, तो दैट मीन्स ये आ गया 2u प्लस 3 अपॉन रूट वाई 3v इक्वल्स टू 2. क्लियर. ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड है हमारी 4 1 अपॉन मतलब 4 अंडर रूट एक्स तो मतलब 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1. ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन. अब जी अगर हमें इसको सॉल्व करना है, देखो अगेन किसी भी मेथड से कर सकते हैं. आई विल बी यूजिंग एलिमिनेशन एज ऑलवेज. अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों चेंज करने की जरूरत ही नहीं. 2 को 4 बनाना या 3 को 9 बनाना बहुत आसान है. 2 को 4 बनाने के लिए हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को 2 से. सो वील मेंशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. सो नई इक्वेशन मिलेगी 2 2 जा 4 q प्लस 3 2 जा 6v इक्वल्स टू 2 2 जा 4. ठीक है जी. इन दोनों को इक्वेशंस को यहीं सॉल्व कर दूं मैं. सो ये मेरे पास आ जाएगा. अब देखो वैसे दोनों प्लस हो रहे हैं, साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस. सो ये दोनों हो गए कैंसिल. माइनस माइनस प्लस 9 10 11 12 13 14 15. सो ये हो गया जी 15v माइनस का इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इज 5 अगेन माइनस का. माइनस से माइनस हो गया कैंसिल. v इक्वल्स टू हो गया 5 अपॉन 15 मतलब v की वैल्यू हमारे पास आगे इसको कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 3. ठीक है. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. v की वैल्यू आगे इनमें से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, हमें हमारी u की वैल्यू मिल जाएगी. सो पुट v इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो जाएगा, ये है 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 12 जिसमें हमें यहाँ पे v की जगह लिखना है 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 12 एज इट इज. 3 से 3 हो गया कैंसिल. सॉरी इक्वल्स टू 2 है 12 नहीं. सो ओके जी. सो ये हो गया 2u प्लस 1 इक्वल्स टू 2. नाउ 2u अगर हमें लिखना है तो प्लस 1 उधर जाके हो जाएगा -1. तो 2u इक्वल्स टू 2 में से 1 गया 1, u इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 2. क्लियर. सो v और u की वैल्यू आई है, हमें क्या निकालनी है, x और y की वैल्यू. सो हमने लेट किया था 1 अपॉन रूट x इक्वल्स टू u. सो दैट मीन्स 1 अपॉन रूट x इक्वल हो गया u की वैल्यू क्या आई है, u की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे देखी है 1 अपॉन 2 है. ये पेज में से हो गया, लाइट इट अगेन. सो 1 अपॉन रूट x इक्वल्स टू u है मतलब 1 अपॉन रूट x मेरा u अभी हमने देखा क्या होगा 1 अपॉन 2 है. सो देखो यहाँ से सिंपली एक चीज तो आप कंक्लूड कर ही सकते हो कि रूट x आपका 2 है. ठीक है ना. ये क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो. सो रूट x अगर 2 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्योंकि वहां से हमें x चाहिए रूट x नहीं चाहिए. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां से हमें रूट हटाना है. सो रूट x का स्क्वायर एंड 2 का भी स्क्वायर क्योंकि दोनों साइड का करना जरूरी है. ये हो गया x और ये हो गया 2 2 जा 4. सो x की वैल्यू आ गई 4. सिमिलरली 1 अपॉन रूट y हमने इक्वल किया था v के. दैट मीन्स 1 अपॉन रूट वाई, v की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 3 है.
विच मीन्स रूट y इक्वल है 3 के। अगेन सेम चीज करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा रूट y का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का भी स्क्वायर। रूट y का स्क्वायर मतलब y इक्वल्स टू 9। ठीक है जी। सो x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 9। सो यहाँ पे होता है हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। x एंड y निकालना था, सो सेकेंड पार्ट होता है कंप्लीट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।